हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीएसटी पाठशाला। आज की हमारी वीडियो भी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन पर ही है। जैसे कि आप सबको पता है, जो कम्युनिकेशन के बैरियर्स होते हैं, डायरेक्टिंग चैप्टर में जो कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं वो 4 टाइप के होते हैं। 2 टाइप्स मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। तो चलो देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता क्या है। These barriers are related to the organizational structure, authority, relationship, rules and regulations. हमें नाम से ये चीज़ समझ में आती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट होता है, कुछ हमारी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, अथॉरिटी रिलेशनशिप, सबॉर्डिनेट और सुपीरियर का बॉन्ड कैसा है, इन सब चीज़ों की वजह से जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, मतलब इन सब चीज़ों से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारी हर्डल आती है वाइल कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, उस चीज़ को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्टेटस, कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़। ये 5 तरीके के हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं। मतलब वाइल कम्युनिकेटिंग द हर्डल्स इन द कम्युनिकेशन इन 5 चीज़ों की वजह से होती है। जैसे कि हमारी पॉलिसी कैसी है, या हमारे रूल्स रेगुलेशंस कैसे हैं, वो कितने रिजिड हैं या कितने फ्लेक्सिबल हैं। स्टेटस कॉन्शियस मैनेजर्स का क्या हाल है या क्या कंडीशन है ऑर्गेनाइजेशन में। आर दे फ्री टू कम्युनिकेट और डू दे फ्रीली कम्युनिकेट विद द एम्प्लॉयज़ और दी सबॉर्डिनेट्स और नॉट। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स है, और फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी अगर सपोर्टिव होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब पीपल और एम्प्लॉयज़ आर फ्री टू कम्युनिकेट, तो वो हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस को हैम्पर या हर्डल नहीं बनता। अगर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी बहुत रिजिड है, मतलब आपको सिर्फ स्केलर चेन को फॉलो करना है वाइल कम्युनिकेटिंग विद द पीपल और द ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज़, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, मतलब वो इफ़ेक्टिव नहीं होता। और ये पॉलिसी जो रिजिड है वो हर्डल, इट एक्ट एज अ हर्डल इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब अगर किसी एम्प्लॉयज़ को आपस में बात करनी है और वो सेम लेवल पर नहीं है, तो उनको पूरी स्केलर चेन को फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर फ्री कम्युनिकेशन है ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट एनी डिले और विदाउट एनी हर्डल टू दी कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकेंड पॉइंट है रूल्स एंड रेगुलेशंस। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। अगर आप उन्हें ब्रेक करते हो तो आपको फ़ाइन पे करना पड़ता है, and it act as a barrier in a communication because rules अगर rigid होंगे, so people will not communicate voluntarily। वो खुद से communicate नहीं करेंगे, initiate नहीं करेंगे वो communication करने का। communication through prescribed channels may result in delays। स्केलर चेन क्या होता है? स्केलर चेन इज़ अ प्रॉपर रूट टू कम्युनिकेशन। अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो आपको वो रूट फॉलो करना पड़ेगा। सो देर आर सर्टन ऑर्गेनाइजेशन वेर इन देर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, देर आर रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड इफ़ यू ब्रेक दोज रूल्स, सो आपको फाइन पे करना पड़ता है और वो कम्युनिकेशन के बीच में हर्डल होता है। थर्ड है स्टेटस। A status conscious manager may not allow his or her subordinate to express their feelings freely, which as a result hamper the effectiveness of the communication। सिंपल सी बात यह है कि कई बार एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बड़े स्टेटस कॉन्शियस मैनेजर होते हैं कि मैं तो तुमसे ऊपर लेवल पर हूँ, सो वाई डू आई कम्युनिकेट विद यू, वाई डू आई शेयर माई थॉट्स और फीलिंग्स विद यू। So when you are a status conscious manager, you may not communicate freely with your subordinates, और ना आप उनके suggestions लेते हो, ना आप अपना कोई चीज़ को communicate कर पाते हो। फोर्थ पॉइंट इज कॉम्प्लेक्सिटी इन दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हमारा ऑर्गेनाइजेशन जितना लार्ज होगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लेवल्स उसमें होंगे, उतनी ही ज़्यादा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, कम्युनिकेशन डिले हो जाएगी या हम उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेशन टूटती जाएगी एज द नंबर ऑफ फिल्टरिंग पॉइंट्स विल बी मोर। मतलब लेवल्स जितने ज़्यादा होते हैं उतनी ही ज़्यादा कम्युनिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, डिस्टॉर्शन हो जाती है कम्युनिकेशन की। हम बोलते कुछ और हैं, वो एम्प्लॉयज़ तक पहुंचती कुछ और है। सो द लेवल in the complexity or the complexity of the organization structure is very important point for the way of communicating the
प्रोसेस और कोई भी कम्युनिकेशन की चीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेवल। लास्ट है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सर्टन फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग्स करना, हर जगह जगह सजेशन बॉक्सेस लगाना, कंप्लेंट बॉक्सेस। ये सब चीज़ों से क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को एक होमली फीलिंग आती है कि हाँ, हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, हमसे भी मीटिंग्स में हमारे व्यू पॉइंट्स पूछे जाते हैं। देयर आर सर्टन सजेशन बॉक्सेस, कंप्लेंट बॉक्सेस। तो उससे उनको एनकरेजमेंट मिलती है कि वो फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन करें और बिना किसी रुकावट के या बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी चीज़ें कम्युनिकेट करें। बट अगर ये सब फैसिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल नहीं है, लैक ऑफ दीज कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ मे क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है। These are the 5 points of the organizational barriers. So in the next video I'll be discussing the last category which is left for the barriers to communication. इस वीडियो में organization barriers हमने discuss करे हैं. Thank you for watching my video. Please subscribe to my channel for further more videos and like the video also. Thank you.